Radhe Radhe everyone, here is Sanjana from Begum Sadbutta Women University Sakkar. Let's solve some MCQs of biology and physics, which is from past paper. The MCQ number 1, which structure carry impulse away from the cell body of neuron. अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को अगर समझते चलें तो देखें, सबसे पहले न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि पहले उसकी ऊपर से ऐसे समझे बॉडी होती है, ठीक है, या ऐसे हेड की तरह बॉडी बनी हुई है राउंड शेप में, जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको बॉडी कहते हैं या सोमा कहते हैं। नीचे एक्सॉन जाता है, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल, देन डेंड्राइट्स। तो इम्पल्स मतलब कि सिग्नल ट्रांसफ़र होना। अब सोमा से इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, अब ये पूछ रहा है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एक्सॉन के पास जाता है, ठीक है, क्योंकि सोमा के बाद जो स्ट्रक्चर आती है वो होती है एक्सॉन। The smallest bone in the human body is femur steps ulna radius. अब femur तो longest bone है and as compared to its steps ulna and radius are longest bone. अब आप लोग अगर देखोगे ना कि स्टेप्स बोन बहुत छोटा बोन होता है, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ह्यूमन बॉडी में बहुत छोटे में छोटा बोन स्टेप्स ही होता है, जो आपके ईयर में पाया जाता है। अब विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि क्लॉट मतलब जम जाना, और ये नेसेसरी क्यों होता है, क्योंकि ऐसे समझें कि किसी ने किसी को धक्का दिया या कोई चीज़ हिट हुई, ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल। तो अगर कोई चीज़ ब्लीडिंग को अंदर से रोकने वाली नहीं होगी, ऐसे तो बॉडी का ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट, जो हेल्प करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन के होता है, विच इज़ ऑप्शन यूर डी, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। अब इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है ना आपका, राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम ऐसी साइट होती है जहाँ से प्रोटीन आपकी सिंथेसिस होती है, ठीक है, फ्रॉम आरएनए, जिसे हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अब देखें विजन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शंस देख लें, ऑप्टिक, वेगस, फेशियल, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है एंड वो हमारी स्मेल सेंस होता है ना, जिसे हम स्मेल कर रहे हैं, हमें पता चलता है ये फ्रेगरेंस है, ठीक है, या ये इस चीज़ की खुशबू है, हमें पता लग जाता है, तो ये ऑल्फैक्टरी का काम है, ठीक है। फेशियल हमारे फेशियल मसल्स को सप्लाई करने के लिए होती है, ठीक है। वेगस नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमारे एब्डोमेन तक जाती है, जब आप इनको डेप्थ में पढ़ोगे तो आपकी ऑप्टिक नर्व ही है जो विजन रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ। अब मुझे इतना याद आ रहा है कि जब मैंने टेस्ट दिया था शायद ये एमसीक्यूज़ आया था, या इस तरह के कोई एमसीक्यूज़ आते हैं, ऐसे सीरीज़ में कुछ चीज़ें दी हुई हो, आपको करेक्ट चूज़ करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हड़बड़ी में गलत करके आते हैं, सो आपको ऑप्शंस को ना सही तरह से देखना है, ठीक है। तो देख लें, अब देखें, सेरिब्रम खुद एक बड़ा पार्ट है जिसके अंदर आपका ब्रेन स्टेम आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नंबर 2 पे आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये याद करने की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्रेन स्टेम इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अब देखें, ब्लड में भी कैल्शियम होता है, उनकी लेवल्स इंक्रीज़ करने वाला कौन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। और पैराथायरॉयड हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब कैल्शियम की जो है ना डेफिशिएंसी हो गई हो ब्लड में, तब जाके वो ब्लड में इंक्रीज़ करवाता है आपका कैल्शियम, और कैल्सीटोनिन उसके अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ईजी है, एक को याद कर लो और दूसरे को उसका अपोजिट बना लो। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन द मेजॉरिटी ऑफ एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड इन। अब देखें, एरोबिक रेस्पायरेशन में कह रहा है कि एटीपी कहाँ से ज़्यादा बनती है, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, मोस्टली, ठीक है। ए ग्लाइकोलाइसिस, करब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जी
सी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ से ही आपकी एटीपी बनती है, ठीक है। मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी यहाँ से बनती है। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, ठीक है, ऐसे समझें कि जब हम बेसिकली एरोबिक रनिंग कर रहे हैं, लाइक हम एरोबिक तरह से काम ले रहे हैं अपनी बॉडी से, जिससे बहुत ज़्यादा काम, रनिंग, वॉकिंग, तो इस तरह से हमारे अंदर वो रेस्पिरेशन चल रही होती है जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसमें हमें एटीपी की बहुत नीड होती है। तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटीपी अमाउंट में बनती है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स दी टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखें कौन सी स्ट्रक्चर है बीच में जो कनेक्ट कर रही है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। ये ब्रेन की बात कर रहा है, ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और इनको जोड़ने वाली जो चीज़ है ना, वो है आपका कॉर्पस कैलोसम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कॉर्पस ल्यूटियम भी लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोगों को, आपने कॉर्पस कैलोसम ही उसमें फिल करके आना है, ठीक है। Which enzyme joins Okazaki fragments during DNA replication। अब आपने डीएनए की दो स्ट्रैंड देखी होंगी, ठीक है। एक तो सीधी होती है स्ट्रेट, और दूसरी होती है ऐसे थोड़ी सी स्ट्रेट आके नीचे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। तो उनको कौन जोड़ने वाला होता है ये पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका लाइगेज होगा, क्योंकि लाइगेज जो है बेसिकली फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ लोकेटेड इन। अब आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है कहाँ पे लोकेटेड होता है, ऑप्शंस देख लें। सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला एंड हाइपोथैलेमस। आपका मेडुला में ही प्रेजेंट होता है, सो आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि देखें, जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है ना आपका बैकबोन, उसमें सर्वाइकल रीजन पे जो C2 वर्टिब्रा होती है, एज अ नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो उसका कुछ इस तरह से पार्ट निकला हुआ होता है। कहते हैं कि अगर फ्रैक्चर हो जाए, अगर वो वाला पार्ट सर्वाइकल वर्टिब्री का मेडुला में लग जाए, तो बंदा मर भी सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर उनको हिट हो गया तो बंदा सांस जो है नहीं ले पाएगा और आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। द पेसी मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज एवी नोड, पुरकेंजी फाइबर, एस ए नोड। एस ए नोड ही होता है जो आपके बेसिकली यहाँ से ही आपकी जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट स्टार्ट होती है, तो एस ए नोड है, ठीक है। अब आता है फिजिक्स का पोर्शन। इसमें देख लें विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ। अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है। ऑप्शंस देख लें। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन। अब इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटी की वजह से चीज़ें नीचे आती हैं, ये आपको पता होगा, जब इस पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि एक आई गेस एप्पल को ऐसे ऊपर फेंका गया था, या एप्पल शायद नीचे आ गए थे, पैर के नीचे गिर गए थे, और उस टाइम ही साइंटिस्ट ने सोचा कि ये क्यों नीचे आया है, आखिर ऐसा कौन सा फोर्स है धरती पे जो उनको खींच रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल है। नंबर 2 पे देखें, स्पीड इज़ डिफाइंड एज। अब ऑप्शंस देख लें, ठीक है। डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय। अब मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑब्वियसली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ इक्वल टू द स्पीड। ये आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन अप्रॉक्सीमेटली। अब ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कैसी होती है वैक्यूम में, ठीक है। तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। तो इनमें ऑप्शन देख लें। फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास। अब इनमें जो है आपका मास ही है जो जिसके पास आपका बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती। अब 4 को देख लें। द इंस्ट्रूमेंट
यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, जिसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ऑप्शन देख लें। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तो नहीं होगा, आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैरोमीटर, ठीक है। Which law states that every action has an equal and opposite reaction? ठीक है, तो इनमें देख लें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इनमें कह रहा है कि आपका एक्शन का ही अपोजिट रिएक्शन होता है। तो आई गेस मेरे हिसाब से ये थर्ड लॉ था, सी इज़ करेक्ट, ओके। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, अब लाइट कह रहा है कि ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव्स। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही लाइट ट्रेवल करती है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है जो रेजिस्ट करती है एनी चेंजिंग, अपनी बॉडी को सेम स्टेट में रखने की कोशिश करती है। अब ऐसे समझे कि हम कार में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गई तो कार की भी तो उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि हमें वही रोड पे जाना होता है। तो उस हिसाब से हमारी बॉडी भी ऐसे मूव हो जाती है अपनी जगह से, लेकिन हम अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि हम उसी स्टेट में रहें जैसे पहले बैठे थे। तो ये क्या होता है कि आपकी इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इनर्शिया। अब द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, अब इसमें यह है ऑप्शन योर ए इज़ करेक्ट, m1, ठीक है, l2 t-1 ऐसे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, वेबर, हेनरी, फेराड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, वेबर है। अब आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ऐसे, ठीक है, उल्टा करके भी दे सकता है। तो इसमें जो बेसिकली रिलेशन है वो ए करेक्ट है, ई इज इक्वल टू mc²। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।